जो काम यहाँ पर विद्या भी नहीं कर पाई, वह काम अब मुक्ति करने वाली है। वह ये साबित कर देगी कि जो रिश्ते अपनाए जाते हैं वे यूं ही नहीं होते, बल्कि कई बार अपनों से भी बढ़कर साबित होते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह अरमान की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसी बीच डॉक्टर एक कॉल के जरिए अभीरा के सामने एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। यह सच जानने के बाद अभीरा बैठकर रो रही होती है। तभी पीछे से मुक्ति आती है और कहती है, माँ, आपने मेरी खुशियों को बचाया है। आपने मुझे बचपन से कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि आप मेरी असली माँ नहीं हैं। मैं इतने सालों तक इसी भ्रम में रही कि आप ही मेरी माँ हैं। मुझे तो अपना बचपन भी याद नहीं था। अगर आपने मेरी खुशियां बचाई हैं तो मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके इस उपकार का थोड़ा सा कर्ज जरूर उतार सकूं। अब अभीरा को यह भी पता नहीं चलेगा कि वाणी किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर अरमान की जान बचाने वाली है। हालांकि यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि जब माधव को अरमान की बीमारी के बारे में पता चलेगा तो उस पर दोहरा तनाव आ जाएगा। एक तरफ पहले ही आर्थिक नुकसान हो चुका है और दूसरी तरफ अरमान की गंभीर बीमारी। ऐसे में माधव कहता है, जब हमारे पास सब कुछ था तब हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अब यह घर भी संजय और कृष के नाम पर है। अगर वे चाहें तो हमें कभी भी घर से निकाल सकते हैं। न मैं इस घर पर लोन ले सकता हूं और न ही किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वाणी को उन पैसों की याद आती है जो उसके माता पिता उसके लिए छोड़कर गए थे। उन्होंने वे पैसे इसलिए बचाकर रखे थे ताकि वाणी भविष्य में उनका उपयोग कर सके। वाणी फैसला करती है कि वह अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी अरमान के इलाज पर खर्च कर देगी। इतना ही नहीं, वह अपनी जान जोखिम में डालकर अरमान की जान भी बचाएगी और यह साबित कर देगी कि वह मायरा से भी बढ़कर है।